हेलो गाइज, आज हम आप सबको लेकर चलेंगे बिहार के रोहतास जिले के उन रहस्यमय वादियों में जहां श्रद्धा और एडवेंचर का एक अनोखा संगम मिलता है। गाइज, माना जाता है यहाँ पे कि भस्मासुर से बचने के लिए शिवजी गुफा के अंदर कुछ दिनों तक छुपे थे, इसलिए इसका नाम ही है गुप्ता धाम, छुपा हुआ गाइज धाम। यहाँ पे प्राकृतिक रूप से एक अनोखा शिवलिंग है गाइज, जहाँ पे निरंतर ऊपर से पानी टपकते रहता है। पानी का स्रोत कहाँ से है, क्यों है, 24 घंटे हर मौसम हर महीने आता है। और यहाँ पे हम लोग दर्शन करने जा रहे हैं। यहाँ का दर्शन करना बहुत ही आसान नहीं होता है। यहाँ पे जैसे आप गुफा के अंदर बढ़ते रहेंगे, वहाँ पे आपका ऑक्सीजन लेवल गाइज कम होते रहता है, सांस लेने में दिक्कतें होनी स्टार्ट हो जाती है। खैर, अब तो सरकार ने बहुत सारी चीजें कर दी हैं, ऑक्सीजन पाइप हो गया, ऊपर बल्ब हो गया लाइट का, जिससे कि भक्तों को दिक्कत ना हो। तो गाइज, आज का हमारा पूरा व्लॉग है यहाँ पे गुप्ता धाम के बारे में, हम लोग सब कुछ बताएंगे आपको। तो हेलो पब्लिक, तो गाइज शुरू करते हैं। शुरुआत गाइज हमारी हो रही है 4 बजे। साथ हम लोग यहाँ पे खाना खा रहे हैं, मतलब मैगी खा रहे हैं। और गाइज बिना खाए दर्शन बहुत लोग करते हैं, बट हमसे नहीं हो पाता है, बिकॉज गाइज बोलते हैं ना, जितनी शक्ति उतनी भक्ति। भगवान कभी नहीं बोलते कि हमारे पास आप भूखे पेट आओ या उनके बच्चे भूखे रहे, तो भगवान कभी खुश नहीं हो पाते गाइज। तो बिना खाए हमारे लिए पॉसिबल इसलिए नहीं था, बिकॉज हम लोग रात भर जगे थे पढ़ाई के लिए और हम लोग सोए नहीं थे गाइज। 10 बजे से लेकर पढ़ना हो 4 बजे तक। फिर आप जब आप जगे रहते हो ना, अचानक जगते हो तो भूख नहीं लगती है, बट रात भर जगने से भूख लग जाती है। तो हम लोग खा कर निकले थे गाइज। मम्मी नहीं खाई थी बेसिकली, अलग बात है, बट वो रास्ते में खा लेंगी। तो यहाँ पे गाइज जलका बैठती है हमेशा आगे, बिकॉज उसको होती है उल्टी एंड वोमिटिंग। तो गाइज डैडी हम लोग पीछे बैठते हैं, बिकॉज आगे जो बैठता है उसको मतलब ऐसा कंपेरेटिवली वोमिटिंग कम आता है उसको। एंड गाइज यहाँ पे शुरुआत होता है हमारा यात्रा, क्योंकि यात्रा बहुत ही एडवेंचरस होने वाला है। वहाँ का रास्ता बहुत आसान नहीं होने वाला है। तो शुरुआत गाइज होती है हमारी गौ माता को खिलाने से, बिकॉज मम्मी हर सुबह खिलाती है। तो गाइज रूल है। बस हम लोग चल पड़े गाइज अपने गुप्ता धाम के इस यात्रा की ओर। और गाइज यहाँ पे यात्रा करना हम लोग बहुत पहले से सोचते थे, जाना है, बट जैसे बोलते हैं ना कि जब भगवान का बुलावा आता है तभी जाते हो आप। और गाइज पहले में डर भी था कि बहुत लोग डरा के रखे थे कि बहुत हार्ड है, बहुत भयंकर रास्ता है। हम मानते हैं कि रास्ता उतना अच्छा नहीं है, रास्ता थोड़ा खतरनाक तो है, बट क्योंकि भगवान पे भरोसा है, दूसरी बात गाइज सरकार पे भरोसा है, क्योंकि अब बहुत कुछ सही हो गया है, सड़कें सही बन गई हैं। तो गाइज अभी तक का रास्ता तो हमारा बहुत ही बेहतर था, बस आगे से हमें थोड़ा रास्ता खराब मिलने वाला था, जहाँ पे कि पहाड़ पत्थर झरने सब कुछ मिलने वाले थे। जहाँ पे हमने बहुत सारे इंसिडेंट सुना है कि बहुत सारी गाड़ियों को हमारी जो नदियां हैं वो बहा के ले जाती हैं, लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, उनकी गाड़ी भेज जाती है। तो गाइज वहाँ पे हम लोग उस रास्ते से हम लोग होकर जाने वाले हैं, बट बहुत लोग पैदल जाते हैं गाइज पहाड़ से खुद बहुत किलोमीटर चल के, बट वो हमारे लिए पॉसिबल थोड़ा सा नहीं था। बट फिर भी गाइज हम लोग जितना सफर पाए, जैसे जितनी शक्ति उतनी भक्ति, मैंने पहले बोला है गाइज। यहाँ पे करमचट डैम से यहाँ पे हमारा जो बोर्ड लगा होता है कि आगे रास्ता खराब है, यहाँ पे एंट्री देनी पड़ती है आपको कि आप कब जा रहे हो एंड कब आ रहे हो। गाइज प्रकृति जितनी सुंदर होती है ना, अगर आप छेड़छाड़ करोगे ना तो फिर वो उतनी भयंकर बन जाती है आप लोगों के साथ या हम लोगों के साथ। तो इसलिए गाइज प्रकृति के साथ जितने तरीके से तमीज से हम लोग रहे उतना हमारे लिए बेहतर होगा। गाइज यहाँ पे ये रास्ता इतना पथरीला है कि आपके शरीर की पूरी हड्डी हिल जाएगी। पूरा गाड़ी हमारा गाइज बाउंस करा था। बहुत सारे रास्ते हमने खुद से रिकॉर्ड नहीं करे, बिकॉज हम लोग सामने से देख के ऐसा होता भक मारा था। तो हम लोग पास कैमरा खोलना वो करना उतना हमारे पास मतलब हिम्मत ही नहीं किया, हाथ पैर कांप रहा था देख के, बिकॉज छोटी सी जगह अगर एक चक्का हिला तो आप सीधे जाओगे नदी के पास। यहाँ पे पहाड़ है, अगर ऊपर से एक भी पत्थर छलक के गिरता है तो आपकी गाड़ी फिर वो जो चपटा होगी वो अलग बात है। तो गाइज हम लोग मतलब हार्ड रास्ता था, बट फिर भी हम लोग पहुंच गए यहाँ पे गुप्ता धाम दर्शन करने के लिए। और यहाँ की कहानी हम लोग गुफा में बताएंगे, जो गुफा में एंट्री करेंगे तो सब कुछ सीन दिखाएंगे, कैसे कहाँ पे क्या होता है और इनकी कहानी, क्यों बना ये धाम इतना पवित्र, क्यों लोग इतने दूर दूर से देखने आते हैं, क्या हुआ था यहाँ पे, सब कुछ बताया जाएगा गाइज आपको। तो बस बने रहिए वीडियो के साथ। यहाँ पे कैसे हम लोग वेट कर रहे हैं तो ड्राइवर अंकल का, बिकॉज हम लोग उनके भरोसे आए थे। हमें हमारा ये पहली बार एक्सपीरियंस, हम लोग यहाँ पे अब तक कभी नहीं आए, तो हमें कुछ पता नहीं कहाँ जाना है कैसे जाना है। तो ड्राइवर अंकल वेट कर रहे हैं, वो भी थोड़ा सा मतलब लेट, कुछ सामान में लेना था उन्हें। हमारा कैसे एक मान्यता है मम्मा का कि अगर शिवलिंग पे जल चढ़ाने जा रहे हो आप, तो जो जल है और जो लोटकी है वो आपके घर का होना चाहिए पानी। तो हम लोग बाहर से खरीदने नहीं, हम लोग खुद से घर से लेकर आए थे जल और जो भी पूजा का सामान हमारा है। और गाइस ये इतना बड़ा धाम है, बट फिर भी लोगों ने एक इतनी बड़ी लापरवाही करी थी, जिसके चलते गाइस बहुत भयंकर सा हादसा हो सकता है। वो लापरवाही क्या है गुफा के अंदर गाइस जाके हम लोग बताएंगे, बिकॉज हम लोग देखकर खुद शॉक्ड थे। हम लोगों ने जितना हो सका रोका, लोगों को बताया, लोगों को समझाया कितनी बड़ी गलती हमें नहीं करनी है। गलती क्या है गाइस, आप ब्लॉग के साथ बने रहिए, पता चलेगा खुद आपको। तो गाइस सुनते हैं यहाँ की कहानी। तो गाइस माना जाता है कि इस सबसे पहले इस प्रश्न आता है कि इस जगह को गुप्ता धाम क्यों कहते हैं। कोई लोग बोलते हैं गुप्ता कोई कास्ट है क्या, किसी कास्ट पे निर्भर है। तो गाइस नहीं, पौराणिक कथाओं के अनुसार पे यह जब गाइस भस्मासुर को वरदान मिला था ना कि वो किसी भी चीज पर हाथ रखेगा तो भस्म हो जाता है, वो चीज मतलब भस्म बन जाएगा, राख हो जाएगा वो। तो गाइस भस्मासुर ने सोचा कि ये सब कुछ ये ट्राई करते हैं शिवजी पे। तो शिवजी उनके डर से महादेव गाइस इसी गुफा में आकर छुपे थे। यहाँ के हर पत्थर में एक कहानी बसी है। चढ़ते समय जब आप गाइस हर हर महादेव का नारा सुनते हो तो अपना पैर, आपका जो पैर है खुद ब खुद चलने लगता है। यहाँ पे रास्ते में जो गाइस झरना का ठंडा पानी पियेंगे आप गाइस, वो 5 स्टार होटल के सारे ड्रिंक में किसी में इतनी औकात नहीं है कि वो उसकी इक्विटेबल आपको आराम
आराम या शीतलता दे देगा। तो गैस यहाँ पे देखिए पानी देखिए पत्थर में गैस यहाँ पे 2400 घंटा ऊपर से पानी गिरते रहता है। कहते हैं कि शिवजी पे चारों ओर चारों तरफ से हर महीने हर दिन हर घंटे बरसात होती रहती है, पानी होती रहती है गैस। और ये कोई नहीं जान पाया कि पहाड़ के अंदर गुफा के अंदर पानी आ कहाँ से रही है, क्योंकि गैस जब गॉड की मर्जी होती है ना तो चीजों में लॉजिक नहीं मैजिक दिखता है बस। और गैस यहाँ का रास्ता उतना आसान नहीं था बिकॉज हमारे पैर में जो गिट्टी है जो बहुत भयंकर चुभ रहा था वो, लेकिन गैस फिर भी बताएं दर्द बिल्कुल नहीं हो रहा था बिकॉज एक खुशी होती है ना कि दर्शन कर रहे हैं हम लोग। ये हमारा पहला एक्सपीरियंस है गैस, यहाँ पे हम हर बार आए, बस हमारी ये भगवान से प्रार्थना है। और गैस यहाँ पे सरकार ने बहुत अच्छी चीजें गैस, व्यवस्था बहुत ही अच्छा था। यहाँ पे अंदर ऑक्सीजन पाइप, यहाँ पे अंदर लाइट, और गैस यहाँ पे बस जैसे हमने एंट्री किया और यहाँ से हमारा थोड़ा सा रास्ता और हार्ड होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन मिलना गैस बहुत ही कम हो गया था। हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और पसीना गैस हम लोग हो गए थे बिकॉज बोलते हैं ना कि सांस अब चल भी रहे हो आप सांस भी नहीं ले पा रहे हो, थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, बहुत दिक्कत नहीं हो रही थी बिकॉज सरकार ने बहुत कुछ की हुई। यहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर बहुत सा लगा होता है गैस। बट यहाँ पे मेन चीज़ क्या है कि लोग कोशिश करते हैं जो ऊपर से पानी टपक रहा है पहाड़ से, बस कोशिश करते हैं कि वो सीधा मुंह में ले लें। अगर आप मुंह खोल के ऐसा आ करके ऊपर मतलब आप ऊपर आँख की ओर मतलब करते हो आसमान की ओर, और अगर पत्थर का पानी सीधा आपके मुंह पर गया तो इसका मान्यता मानते हैं कि शिवजी आप पे खुश हैं, उनका आशीर्वाद आपको मिल गया है। तो यहाँ पे हम लोगों ने भी वो ट्राई किया, अलका ने, डैडी ने, मम्मी ने, और हम लोगों ने बहुत देर तक वेट किया जब तक हमारे मुंह में पानी ना गिर गया हो। बट भगवान की कृपा से लास्ट में हमारे मुंह में पानी गाइस गिर ही गया, यानी भगवान का आशीर्वाद हमें मिल गया। तो ये हमारा पहला एक्सपीरियंस था। आप यहाँ पे जरूर आइए गाइस, मैंने बोला ना एडवेंचरस जगह है गाइस, यहाँ पे धर्म और एडवेंचर का दोनों का एक अलग सम्मेलन है। यहाँ पे बस रास्ताएं देखती रहिए आप। हाँ, लेकिन ये है कि अगर यहाँ पे लाइट बंद हो गया तो चलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे हर पत्थर गाइस और पत्थर जैसा होता है ना कि बहुत हार्ड होता है, यहाँ का पत्थर बहुत ही सॉफ्ट और मैट था। अगर हम उसको टच करे थे ना तो वो बहुत ही सिल्की एंड सॉफ्ट सा मतलब वो फ्रेगनेंस लेके आ रहा था। ऐसा हम लोगों ने पत्थर कभी टच करके फील नहीं कर पाया, बट ये बस गुफा के अंदर वाला पत्थर ऐसा फील होता है गाइस। हम लोग बस आगे यहाँ बढ़ते रह गए। जैसे मैंने बोला पानी ऊपर से लगातार गिरते रहता है, शिवजी को जल चढ़ते रहता है। आप जल चढ़ाइए, आप जल मत चढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रकृति हर समय शिवजी को गाइस जल चढ़ाने के लिए यहाँ पे तैयार खड़ी है। मैंने बोला यहाँ पे प्रकृति का अलग ही चीज़ मिलता है गाइस आपको। बस हम लोग अंदर चलते गए हैं, यहाँ पे लाइट था, सब कुछ था, बट जहाँ जैसे सब अंदर जा रहे थे ना थोड़ा सांस लेने में दिक्कत हो रही थी बिकॉज डैडी की स्ट्रोक के पेशेंट है। तो हमने सोचा कि जहाँ भी दिक्कत ज़्यादा होगी उनको वापस हम लोग बुलवा देंगे, हम लोग दर्शन करके आ जाएंगे। बट डैडी का एक हिम्मत है कि नहीं, मैं आप एकदम ठीक हो गया हूँ, उतना मैं एडजस्ट कर लूँगा, उतना सह लूँगा। अब बोलते गए एक पेशेंट जब यहाँ पे दर्शन करके आ गया तो एक हेल्दी इंसान, हम लोग जैसे लोग कौन होते हैं मना करने वाले कि नहीं सांस में दिक्कत हो रही है। तो गैस यहाँ पे सब कुछ इतना मस्त लग रहा था गैस। अगर आप ये आँख से देखेंगे तो यहाँ पे एक आपको अलग एक्सपीरियंस आएगा। व्लॉग देखना अलग बात होता है, जैसे हम लोगों ने भी बहुत सारे व्लॉग देखा था कि ये है वो है, बट हाँ ये मैं बताऊँगी गैस, बरसात में यहाँ पे आने का रास्ता बंद हो जाता है। तो गैस जब भी सरकार का आपको आदेश मिल रहा है कि यहाँ पे आने का रास्ता बंद हो गया है तो प्लीज़ आप खुद इसे कोशिश मत करना आने का। अगर आदेश है तो मत आइए गैस। हम लोग जब आए हैं हम लोग सब कुछ पूछ कर आए हैं, प्लानिंग कर आए हैं कि रास्ता खुला है कि नहीं खुला है। और बस यहाँ पे गैस हमारा वेट हुआ खत्म। हमारे सामने वो शिवलिंग है और वो शिवलिंग हर शिवलिंग से एकदम अलग है बिकॉज यहाँ का शिवलिंग गैस प्राकृतिक रूप से बना हुआ है गैस। आप बस देखते रहिए शिवलिंग का स्ट्रक्चर क्या है, ढांचा क्या है। बस दिक्कत मैंने बोला ना कि लोग एक लापरवाही कर रहे थे गैस। देखिए यहाँ पे एक तो ऑक्सीजन नहीं है, ऊपर से लोग यहाँ पे दिया और अगरबत्ती जला रहे हैं, धुआं हो रहा है गैस। आपको पता है कि जहाँ भी आप आग लगाते हो तो आग लगाने के लिए आपको ज़्यादा ऑक्सीजन की नीड पड़ती है। ऑक्सीजन वैसे ही कम है और आप यहाँ पे अगरबत्ती जला रहे हो, धुआं कर रहे हो। जिन लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, सांस लेने में दिक्कत और हो सकती है। हमने बहुत समझाने की कोशिश करी और वहाँ पे जितना अगरबत्ती लगे थे हमने हटाकर साइड भी करा उसको। अब लोग उसको अधर्मी कहे कुछ भी कहें भाई गैस, हमारा जो काम था हमने वो किया, लोगों को समझाया, लोग समझे भी। लोग ऐसी बात नहीं, लोग समझे गैस। यहाँ पे दर्शन हमने बहुत भव्य तरीके से किया क्योंकि बहुत खाली था यहाँ पे, सावन में बहुत भीड़ हो जाती है, बट उस भीड़ में आना पॉसिबल वाले नहीं था। तो हम लोग आराम से दर्शन किया गए। फिर हम लोग बाहर आए और बाहर आने के बाद हमने जैसे वो होता है ना कि धागा बांधना कि भाई मन्नत कुछ लोग मानते हैं, तो हमारे बस हमने बस थैंक यू बोला कि आपने यहाँ पे हमें बुलाया और हमें दर्शन दिया गया, जिसके लिए थैंक यू। बिकॉज बिना बुलावा के कोई नहीं यहाँ पे आ सकता है, या कहीं भी आपको बुलावा आता है तभी आ सकते हो। मम्मी ने यहाँ पे आराम से पूजा करी, पूजा करने के लिए अंदर भी जगह था गई, बट मम्मी ने बाहर दिया जलाया, धूप जलाया, क्योंकि मैंने बोला कि अंदर प्लीज ऑक्सीजन नहीं है तो मत ऑन करिए, मत जलाइए, क्योंकि सांस लेने में दिक्कत और हो सकती है गाइस। बस हमारा एक यही आपको नोटिस देना था। हमने जितना समझाया उतना तो हमें जितना समझाना चाहिए था उतना समझाया, बट ये जो वीडियो देखकर लोग जा रहे हैं तो कृपया करके अंदर अगरबत्ती धूप मत जलाइएगा। आप जाइए, जल डालिए और बाहर आइए। जो पूजा करना है बाहर पूजा कर सकते हैं, बट आपके चलते किसी और को दिक्कत हो तो ये सही नहीं है ना गाइस, क्योंकि हमेशा ध्यान देना होगा हमारा धर्म किसी और के लिए नुकसान न करे। मैं इस
चीज़ को लेकर हमेशा चलना है। अगर हम लोग बाहर से दोबारा देख रहे हैं कि हम लोग इस गुफा के अंदर से होकर आए हैं और हमें बिलीव नहीं हो रहा था कि हम लोगों ने असल में दर्शन कर लिया। डैडी, मम्मा, हम, अलका चारों गाइस दर्शन कर लिए। इस बात की हमें खुशी भी हो रही है, हमारा आँख से मतलब पानी लगातार गिर रहा था। मम्मी तो बहुत ही रो रही थी, इमोशनल हो गई थी। यहाँ पे गाइस बाहर हम लोगों ने भव्य पूजा करा। यहाँ पे पंडित जी लोग थे, उनसे हमने कहानी सुनी, क्या है कैसे हैं, उन्होंने सब कुछ बताया। बिकॉज ये कहानी एक होता है गूगल जेमिनाई से सुनना, बट जो पंडित जी बताते हैं वो कुछ अलग बताते हैं, कुछ ना कुछ हट के आपको सुनने को मिलता है। गाइस यहाँ पे हम लोग चप्पल से हमारे क्योंकि पैर में पूरा लग गया था, मतलब क्योंकि पानी वानी थोड़ा गंदा था ना रास्ता, तो गाइस यहाँ पे हम लोग चले गए पैर वैर धोने के लिए। बिकॉज गाड़ी में जाने से पहले पैर साफ करना तो कंपलसरी है। तो गाइस यहाँ पे गाइस दिक्कत हुई कि क्या पता है, यहाँ पे पानी नहीं मिल रहा था। बहुत दूर तो हमने खोजा, लास्ट में जाके एक मतलब चापाकल हमें मिला है, देन वहाँ पे हमने पैर धोया। अब यहाँ पे पानी भी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है। बस हम लोग ये सोचते थे ना कि इतने ऊंचे पहाड़ पे जहाँ पे जाना इतना पॉसिबल, इतना मुश्किल है, वहाँ पे भी लोग गाइस बैठे हैं दुकान खोलकर। जो अगल बगल के लोग हैं, जो पहाड़ी लोग हैं, वो दुकान खोल के बैठे हुए हैं हमारे लिए, कि जो भी लोग आ रहे हैं यहाँ पे उन्हें दिक्कत ना हो, उन्हें खाने के लिए, पानी पीने के लिए कुछ ना कुछ मिल जाए। तो इसको बोलते हैं रोजगार हर जगह है। तो गाइस यहाँ पे दुकान वाले से हम बस एक चीज पूछे थे, भैया आप यहाँ पे रहते कैसे हो, सामान कहाँ से आता है? तो वो बोल रहे थे कि नहीं, महीने में एक बार हम लोग खुद मतलब टेम्पू लोड करा के सामान। गैस यहाँ पे पहले देखिए बंदर, गैस वो कितने ऊंचे वो लोग बैठे हुए हैं, बहुत भयंकर सा पहाड़ ऊंचा। यहाँ बंदर बहुत है, लंगूर बहुत है। हम लोगों ने बहुत कुछ लाया था बंदरों के लिए, केला, बताशा, उन्होंने सब कुछ खिलाया, बट हम लोगों ने ब्लॉगिंग नहीं करा। बिकॉज हमने बहुत रील देखा है कि आप ब्लॉगिंग कर रहे हो, बंदर को आप खिला रहे हो और बंदर केला बताशा छोड़ के आपका फोन लेके भाग जाता है। तो गैस हम लोग को डर था उस चीज़ का, तो हम लोगों ने वो शूट नहीं करा। और गैस यहाँ पे जो चीज़ें होती हैं, जैसे हम लोग खाने के लिए रुके, हमने पूछा अच्छे से, तो उन्होंने बताया कि नहीं, एक ऑटो टेम्पू आता है जो सारी दुकान का सामान महीने में एक बार लेकर आता है ऊपर लोड। बिकॉज गैस मार्केट से पहाड़ पे चढ़ के ऊपर सामान लाना, वो रास्ता गैस होता है 3-4 घंटे का, और गैस उस घंटे में आप महीने में एक बार सामान मंगा लेते हो ताकि आप यहाँ पे स्टे कर सको। आप फिर आप बेचना स्टार्ट करते हो, एक बिजनेस स्टार्ट करते हो अपना। बिकॉज लोग तो दर्शन करने के लिए यहाँ पे आते रहते हैं। तो उन्होंने बताया कि वहाँ पे ये सब चीज़ें लोग ऐसे करते हैं। तो उन्होंने पूछा आप रहते कहाँ, फिर वो तो सामान तो आ जाएगा महीने में। तो उन्होंने बोला कि हम लोग टेंट वेंट लगा के यहीं पे कैसे कैसे कर लेते हैं, पानी वानी की दिक्कत थोड़ा यहाँ पे होती है बट एडजस्ट कर लेते हैं। तो गैस सोचिए हमें दिक्कत ना हो, इसलिए लोग कितना दिक्कत और सब कुछ मतलब सह रहे हैं। और इतना अच्छा लोकेशन मिला, लोग शूट ना करें, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। हमें मिला था यहाँ पे चूल्हा, और चूल्हा वाला तो रील बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है। तो गैस यहाँ पे ड्राइवर अंकल बहुत ही सपोर्टिव हैं, वो बोले ठीक हो भाई, लकड़ी मतलब तुम्हारे ला देंगे रील के लिए। तो गैस यहाँ पे हम लोग कुछ शूट करा हल्का के लिए। यहाँ पे जो हम लोग ये शूट कर रहे हैं वो यूट्यूब पे शूट करेगा। बस लोकेशन देखिए गाइस, ये जो पानी है, पत्थर है गाइस, नदी है, पीछे पहाड़ है, उधर पुल भी गाइस है। मतलब क्या लोकेशन था गाइस, डिटेल में बताऊं, यहाँ पे शूट करने का अलग ही मजा था। हमने हमने रील पोस्ट करा है, आप चेक कर सकते हैं हमारे चैनल पे। सो गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग ये व्लॉग। अगर आप ये व्लॉग कहीं से भी देख रहे हो और आपने कौन कौन सा एडवेंचरस प्लेस घूमा है, वो हमें भी अगर घूमने को मिले तो हम लोग घूम लेंगे, प्लीज मुझे कमेंट कर बताइएगा।